नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज मैं एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूं जो गरीबी की इस कालिक से बिल्कुल ओतप्रोत है और वो मजबूर होकर गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है काम की तलाश में। तो चलिए सुनते हैं। एक गांव था जहां बंजर जमीन थे। वहां पर एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे अपने गांव में जब परेशानी बढ़ी तो रोजी रोटी के तलाश के लिए वो शहर की ओर चल देता है। उसका पत्नी शीला और 3 मासूम बच्चे साथ में भी चल देते हैं। वो अपने सपने को साकार करने के लिए निकल देते हैं। सदियों से चली आ रही जमींदार की गुलामी की जंजीर से वो खुद को और अपने परिवार को आजाद कर लेना चाहता है। मुंबई जैसे शहर के बारे में उसने पहले सुन रखा था, जो कि कुछ अच्छा भी था और कुछ बुरा भी था। आगे उसने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ पर उसकी एक बहुत पुराने जान पहचान के लोग थे, जिसके कारण उसे एक जगह मजदूरी में करने का काम मिल गया। वो बहुत खुश था, परंतु इतने बड़े शहर में अकेले कमाने वाले से गुजारा कहाँ होता है। फिर उसके मित्र ने उसे सलाह दिया, तब उसकी पत्नी शीला को भी काम पर लगा दिया गया। बच्चों के स्कूल जाने में भी समय था, तो उसे बगल में एक कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में तीनों के उम्र के हिसाब से काम पर रख दिया गया। लगभग 1 महीना बीत गया। भोला और उसका परिवार ठेकेदार के साथ काम करके खुश था। एक दिन भोला को बुखार ने बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो काम करने की स्थिति में नहीं था। उसने बहुत मिन्नत किया ठेकेदार से कि छुट्टी दे दीजिए, लेकिन उसने एक न सुनी। अगले दिन भोला ने उठने की लाख कोशिश की, मगर उसका सारे प्रयास विफल हो गए। शीला ने ठेकेदार से बहुत मिन्नतें की, तब जाकर वो माना और भी इस शर्त पर कि अपना काम खत्म करने के बाद वो भोला के हिस्से का काम भी करेगी। उसके लिए उसे कोई अलग से पगार नहीं दिया जाएगा। बेचारी मजबूर शीला ने मजबूरी से हाँ कर दिया। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। भोला अब पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन उसमें काम करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन शीला की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उसने ठेकेदार से अपना हिसाब करने के लिए कहा। उससे ये भी कहा कि वो अब बिना पगार का कोई काम नहीं करेगी, बल्कि उसके पास काम ही नहीं करेगी। शहर में काम की कोई कमी नहीं है। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारी झोपड़े में आकर तुम्हारा और तुम्हारे पति का हिसाब कर दूंगा। शीला अपना काम खत्म करके घर की ओर चल देती है। ठेकेदार कुर्सी पर बैठ जाता है और वह शीला के यौवन और बलखाती कमर को निहार रहा था। अंधेरा होते ही वह भोला के झोपड़े के अंदर जाता और उससे भोला से बहुत ही प्रेम पूर्वक हालचाल पूछता और शीला के गुस्से को भी शांत किया। दिन में उसे ये चिल्लाकर शीला संबोधित करने वाला इस वक्त बड़े ही प्यार से उसे भाभी कहकर संबोधित कर रहा था। शीला भी उसके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी। जाने से पहले ठेकेदार काम पर आने के बारे में भोला से कहता है, तो भोला न चाहते हुए अगले दिन आने का वादा करता है। हालांकि उसकी पत्नी और बच्चे इस बात से सहमत नहीं होते। फिर भी भोला ठेकेदार से प्रसन्न होकर उसके पैर छूता है। यह देखकर ठेकेदार उसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से उसे एक पुड़िया दे देता है और कहता है कि ये दवा मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे खाकर तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे। भोला हैरान होकर उसे देखता और हाथ में रखी पुड़िया को उलट पुलट कर देखता और फिर धीरे से पूछता है, ये कौन सी दवा है और कितने की है। अगले दिन भोला ने
अगले दिन भोला में सचमुच का एक ऊर्जा जाती है। उसका बुखार और थकावट सब खत्म हो जाता है। भोला सुबह नहा धोकर खुशी खुशी काम के लिए चल देता है। जाते उसने ठेकेदार को सलाम किया और अपने काम में जुट गया। आज उसने जमकर काम किया और शीला ने जो खाना लाई थी और शीला ने जो खाना बनाई थी उसको लाना भूल गया था। उसका मन खुशी से झूम रहा था। शाम होते होते भोला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसे कमजोरी और आलस ने फिर से घेर लिया। उसकी पूरी रात करवटें बदलते हुए निकल गई। अगले सुबह भोला काम करना चाहता था लेकिन संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद काम पर ठेकेदार की कड़क आवाज सुनाई देती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ वरना पगार का पैसा नहीं मिलेगा। भोला काम छोड़ ठेकेदार के पास जाता और उससे कहता कि कल वाली दवा की एक पुड़िया अगर आज भी मिल जाती तो गरीब का भला हो जाता साहब। ठेकेदार उसकी आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया और कहता, देखो भोला, इस महंगाई के जमाने में भी हम तुम्हारी मदद केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। ठेकेदार अपनी जी हुजूरी जारी रखते हुए कहता, फिर भी न जाने तुम्हारी पत्नी, मेरा मतलब है शीला भाभी, मुझसे खपा रहती है, मतलब गुस्साई रहती है। अब काम का मामला है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे कहना ही पड़ता है और इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अपनी बात पूरी करते ही पुड़िया उसके हाथ में थमा देता है। पुड़िया लेकर भोला खुश हो जाता है और कहता कि थोड़ी वह सिरफिरी है साहब, मैं उसे समझाऊंगा, समझ जाएगी, आप नाराज नहीं होना। फिर वह काम पर जुट जाता है। इसी तरह दिन बीतते चला। भोला पर तेज धूप अब बारूद का कोई असर न होता। उसके काम में ऊर्जा और फुर्ती बनी रहती। इस बीच वो शीला को ठेकेदार की अच्छाई से प्रभावित करवाता रहा था, जिसका असर शीला पर थोड़ा बहुत हो भी चुका था। अब शीला आराम से ठेकेदार की बात का जवाब भी दे देती। कभी कभार उसके लिए खाना गर्म करने और चाय बनाने जैसे छोटे मोटे काम भी कर दिया करती, लेकिन ठेकेदार उसे बात बेबात डांटता ही रहता। शीला को बुरा भी लगता लेकिन वो हंसकर टाल जाती। एक महीना बीत गया। आज पगार का दिन था। भोला को उसकी तय की गई पगार से आधी पगार मिली। भोला ने हैरान होकर पूछा, ये जो रोज की पुड़िया, तो तभी ठेकेदार जवाब देता कि ये रोज की पुड़िया जो तुम खाते हो इसके पैसे मैं थोड़े ही भरूंगा, ये तो तुम्हारी दवा है, तुम्ही को खरीदनी है। तब भोला सकपका जाता है और कहता है, क्या क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बच्चों का स्कूल में नाम दाखिल करवाना है, लेकिन पगार तो ना के बराबर है। शीला के पगार से तो घर का खर्चा ही चल पाता है मुश्किल से। ठेकेदार उसकी समस्या सुनकर भी अनसुना करते हुए कहता है कि क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाकर कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, काम तो अंत में अपने ये दो हाथ की कमाई ही आनी है। जिधर तुम जी रहे हो वो भी जी लेगा, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भोला अपने बच्चों का वास्ता देकर कहता कि आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा मैं चुकता कर दूंगा, बस मेरे बेटे का एडमिशन स्कूल में करवा दीजिए। ठेकेदार उसकी बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता और जल्द ही कुछ करने का आश्वासन दे देता। अगले दिन ठेकेदार भोला को अपने पास बुलाता और कहता है, मेरे पियो, तो तुम्हें उधार दे दूं, लेकिन सोच रहा हूं कि वापस चुकाने में तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब भोला हाथ जोड़कर कहता, कोई बात नहीं साहब, मैं मरते दम तक काम करता रहूंगा और आपकी उधारी चुकाता रहूंगा। और अब हाथ जोड़ लेता है। तभी ठेकेदार लगता है, अरे नहीं भोला, तुम कितना काम करोगे। हाँ, ये काम हो सकता है, तुम शीला से कर शाम को मेरे घर पे खाना बनाने तथा कुछ छोटे बड़े काम कर दिया करेगी, बदले में तुम लोगों की मदद कर दिया करूंगा, और दवाई तो तुम ले ही रहे हो। ठीक है, भोला आश्वस्त होकर कहता है, ठीक है, और वह घर की ओर चल देता है। प्रतिदिन शीला दिन में मजदूरी
और शाम को ठेकेदार के यहाँ काम करती और रात में वो 12 बजे से घर जाती। ठेकेदार को एक दिन अपने जाल में फंसाने का मौका मिल गया। उस रात शाम से ही गहरे बादल घिरे आए थे, ठंडी हवा थी, वातावरण सुहाना था, बादलों में बरसने का अनुमान था। मौसम को देखते हुए शीला ठेकेदार के घर का काम जल्दी से निपटाकर जल्दी से घर जाना चाहती थी। जैसे दरवाजा खुलता है, सामने ठेकेदार खड़ा था, वो भी नशे में मस्त, उसकी आंखों में लाल डोरे चमक रहे थे। शीला उसे वहीं दरवाजे पर छोड़ किचन की तरफ बढ़ गई। ठेकेदार अंदर गया, उस सोफे पर बैठ जाता है। बाहर बारिश का शोर होने लगा। शीला काम छोड़ खिड़की के पास आकर बाहर का जायजा लेती। बाहर चमकती हुई बिजली को वो बार बार देखती। किचन में रोशनी चली जाती है, वह मोमबत्ती जलाती है। फिर अचानक उसके पास ठेकेदार आ जाता है। तब वो घबरा कर 2 कदम पीछे हट जाती है। ठेकेदार अपने बाहों में से कस लेता है। शीला लगभग विनती करती रहती है कि जाने दीजिए साहब, गरीब लोग हैं, अपनी इज्जत नहीं बेचते हैं। लेकिन उसके कान में जुए तक नहीं रेंगते हैं। और ठेकेदार ये कहता कि मैं कौन सा तुम्हारी इज्जत के पैसे दे रहा हूँ। अरे आप रोने लगे। अरे भाई, औरतों का रोना हमें अच्छा नहीं लगता। लो, हमने तुम्हें छोड़ दिया, चलिए 2 कप चाय बनाइए, एक हमारे लिए और एक अपने लिए। फिर शीला चाय बना कर देती है। इधर ठेकेदार ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार करने लगता है। शीला चाय लाती और कंटे में रखे बिस्कुट भी ले आती है और वह नीचे बैठ जाती है। तो चाय का चुस्कियां लेते हुए उसे सिर्फ इतना याद था कि बाहर बारिश हो रही है और खिड़की से अंदर आते हवा से ठंडे झोंके उसे आनंदित कर दिए थे। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। सुबह जब उसकी आँख खुली तो दिन का उजाला उसी खिड़की से अंदर आ रहा था और अपने अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ वही फर्श पर पड़ी थी। उसके द्वारा फिर यही चाय अपना कमाल दिखा चुकी थी। दूसरा कप टेबल पर वैसे ही भरा पड़ा था। उसने उठना चाहा लेकिन उसका शरीर दुख रहा था, दर्द कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला, कपड़े ठीक किए और कमरे से बाहर निकली और अपनी झोपड़े की ओर दौड़ पड़ी। झोपड़े में सब सो रहे थे। वो सीधा पीछे लगे नल की तरफ गई और उसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद वो झोपड़े में गई, कपड़े बदले और बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। भोला की नींद से जाकर काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। भोला तैयार हो गया लेकिन शीला जियों की त्यों बैठी रही। भोला के पूछने पर उसने काम पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन जब शीला काम पर नहीं जाती है तो ठेकेदार पूछता है कि क्या हुआ भोला, शीला काम पर नहीं आई? तो भोला कहता कुछ नहीं साहब, बस उसका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तब ठेकेदार कहता कि ऐसा करो, उसे भी एक पुड़िया ही तुम दे देना और ठीक हो जाएगी। तब भोला कहता ठीक है साहब, लेकिन वो मना कर देगी। तब ठेकेदार कहता कि अरे तुम तो बुड़बक ही हो, किसी खाने के सामान में या चाय में उसे घोल देना और दे देना, तुमको ठीक करने से मतलब है। तो वो कहता है ठीक है साहब, और भोला फिर उसी तरह से पुड़िया को ला करके दे देता है और शीला ले लेती है। इस तरह से शीला और भोला दोनों ठेकेदार का गुलाम बन जाता है और उसका पगार काट के दिया जाता है। इस तरह से उसका गुलामी में दोनों खट खट के काम कर करके परेशान हो चुका था। इधर दुर्गा पूजा का समय आता है तो चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन उस झोपड़ा में भोला चुपचाप बैठ करके सोचता है कि गांव से शहर आए थे स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए, लेकिन यहाँ तो ठेकेदार के यहाँ काम करने पर पैसे भी, पगार भी उतना नहीं मिलता है, पैसा बहुत कम मिलता है। तभी छोटा बेटा भागता हुआ आता कहता कि बाबा चलो रावण जल रहा है, देखने जाएंगे। तो भोला लंबी सांस खींचकर कहता है कि नहीं बेटा, रावण आज भी जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी रहेगी।
आदमी आदमी का गुलाम रहेगा, छल कपट रहेगा, तब तक रावण भी रहेगा। यह कहकर भोला अपनी आंख में आए आंसू को पोंछ लेता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।